हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा कि आज मैं चंद्रयान 3 के बारे में अपनी वीडियो लेकर आई हूँ। तो अब अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों में ज़रूर बांटिएगा। और अगर आपको इस चंद्रयान 1 और 2 का आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिले तो आइए हम चलते हैं चंद्रयान 3 के बारे में कुछ जानकारी लेंगे और उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पे है चंद्रयान 3 चाँद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा चंद्र मिशन था। वह तीसरा चंद्र मिशन था और वह कब भेजा गया था? 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 ने हरिकोटा में अवस्थित सतीश धवन व अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। कहाँ से उड़ान भरी थी उसने? सतीश धवन के अंतरिक्ष केंद्र के से उड़ान भरी थी, यहाँ से उसने उड़ान भरी थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 का मिशन का नाम क्या था? चंद्रयान 3 के मिशन का नाम था चंद्रयान 3 मिशन के साथ दो शब्द बार बार सुने हैं, पढ़े जाते हैं, लैंडर और रोवर। चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम था विक्रम रखा गया था, रोवर का नाम रखा था प्रज्ञान नाम दिया जाता था। तो इस प्रकार से चंद्रयान 3 का नाम जो है दो नाम दिए थे, लैंडर और रोवर। और लैंडर रोवर मतलब उसमें एक पार्ट थे। अगर आपको ये लैंडर रोवर के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लैंडर और रोवर का एक पार्ट था उसमें चंद्रयान 3 में एक बहुत ही बड़ा जो इसमें खोज के लिए काफ़ी जानकारी इकट्ठी की थी। आगे बढ़ते हैं हम। इंफॉर्मेशन ऑफ चंद्रयान 3 का प्रशिक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई से 2023 के शुक्रवार को भारत समय के अनुसार 2:35 बजे से हुआ था। भारत के समय के अनुसार कब वह उसने उड़ान भरी थी? 2:35 पे। यह यान चंद्रयान की दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय के अनुसार 6:04 के आसपास सफलतापूर्वक उतर गया। हम आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि चंद्रयान 3 था, हमने जो भेजा गया था, उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, उसका वहाँ जाने का रीज़न क्या था? चंद्रयान 3 के जो उद्देश्य थे वो कुछ इस प्रकार हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 का मिशन के लिए 3 प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए थे, जिसमें शामिल किए गए हैं लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग कराना। पहला तो मिशन हमारे से यही होता है कि जो भी हमारा मिशन मतलब कि जो भी हमारा यान वगैरह भेजे जाते हैं कि उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो, ताकि उसके कोई हानि ना हो और वहाँ पे वो जो है खोज जारी कर सके। तो पहला हमारा मिशन यही था। चंद्रयान 2 का जो दूसरा मिशन था, चंद्रयान पर रोवर का विचरण व क्षमताओं का अवलोकन व प्रदर्शन करना। चंद्रयान 2 का जो हमारा मिशन था वो चंद्रमा पर रोवर विचरण व क्षमताओं का अवलोकन प्रदर्शन करना था। और चंद्रयान 3 का जो हमारा उद्देश्य था चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और विज्ञान के अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि की वैज्ञानिक प्रयोग करना। मतलब कि इसमें जो बताया गया है कि चंद्रमा को हमारा जो उद्देश्य था वहाँ पे प्राकृतिक तत्व हैं या चंद्रमा पे नहीं है, पानी की खोज करना, मिट्टी की खोज करना, वहाँ पे जीवन संभव है या नहीं है। तो यह हमारा चंद्रयान 3 का मुख्य जो है उद्देश्य था। तो आगे हम बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडिंग के रिजल्ट क्या थे? NRSC और इसरो के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लैंडिंग के साथ भी लगभग 2.06 टन चंद्र एपिरेग्लोथिल उसके आसपास 108.46 वर्ग मीटर की क्षेत्र में बिखर गए हैं।
और 23 अगस्त 2023 का दिन अंतरिक्ष का इतिहास में भारत के लिए बहुत ही खास दिन रहा है, क्योंकि उस दिन इसी दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 23 अगस्त 2023 का दिन बहुत ही भारत के लिए ऐतिहासिक दिन रहा है, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी। चंद्रयान 3 के उतरने में लैंडिंग मॉड्यूल ने वहां एक शानदार एजेंडा हेलो उत्पन्न किया। NRS तो इस प्रकार मैंने कुछ यहाँ पर पिक्चर्स दिखाई हैं। यहाँ पे चंद्रयान 3 का मॉडल भी बताया है कि इसमें ये जो है इसमें मॉडल है, इसमें इस तरफ जो है मॉडल है ये वाला, और ये इसरो द्वारा भी मतलब कि वहाँ पे जो पहली जो फ़ोटो थी ये इस प्रकार सी है, और ये वाली फ़ोटो जो है ये जहाँ पर लैंडिंग हो गई थी तो वो वाली फ़ोटो है। तो यहाँ पे 2-3 फ़ोटो मैंने इंक्लूड करी हैं, कुछ पिक्चर ऐसी हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर बांटिएगा। ठीक है।